हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रोजगार की जब बात होती है तो खिलाड़ी का नाम छुप जाता है। खिलाड़ी जो छत्तीसगढ़ का नाम न केवल पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी रोशन कर रहे हैं। साल 2012 में उत्कृष्ट खिलाड़ी की एक घोषणा हुई थी। उसके बाद ये घोषणा 3 साल चली। कुछ लोग को नौकरी लगी, लेकिन उसके बाद से मामला ठंडे बस्ते में है। ऐसे तमाम जो प्लेयर हैं जो न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी खेल कर रहे हैं, प्रतिभा उनकी वहाँ पे जा रही है और मेडल भी मिल रहा है। उसके बावजूद भी वो परेशान है कि उनको न केवल उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा उनके साथ नहीं हो रही है, बल्कि उन्हें नौकरी भी नहीं मिल रही है, क्योंकि इस योजना के तहत न उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने वाले खिलाड़ियों को नौकरी मिलती थी। सरकारी विभाग के साथ साथ जो निजी संस्थान हैं वहाँ पर भी उनके लिए जगह बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इसी भी विषय पर बात करेंगे आज हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका में है। ये खिलाड़ी हैं जो कि बार बार सरकार से आवेदन दे रहे हैं। आप इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी हैं। मामला कहाँ फंसा है? देखिए, आवेदन हमारी सरकार ने मंगाया है। मार्च 2020 में हम लोगों ने, हमारी कांग्रेस की सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों से हमने आवेदन मंगाया। लेकिन जैसा सर्वविदित है, विश्वव्यापी महामारी कोरोना की वजह से मार्च में ही कोरोना आ गया और उत्कृष्ट खिलाड़ियों का जो मामला था वो लंबित है। अभी लगातार कोविड का सिलसिला चल रहा है। हमारा जो संचालनालय था जहां पर इस संबंध में कार्य होना था, वहां पर कोविड सेंटर वगैरह इत्यादि बनाया गया, जिसकी वजह से कार्य प्रभावित हुआ है। और हमारी सरकार और मेरे पास में कुछ खिलाड़ी डेलीगेशन लेकर आए थे। उन्होंने मांग रखी है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा नहीं हो पा रही है। मैंने इस पर संज्ञान लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र के मार्फत से मैंने ज्ञापन भी दिया है और अधिकारियों से बात भी की है। हम 1 माह के अंदर उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नामों की घोषणा करने जा रहे हैं। ये हमारी सरकार की 1 माह के अंदर में ये उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषणा कर देंगे, ऐसा कई बार आप लोगों से कहा गया होगा। सर, हम लोग हमेशा विभाग जाते हैं, विभाग में हम बात अपनी रखते हैं, तो विभाग में हमेशा हमको सुनिश्चित किया जाता है, बस बताया जाता है, बोला जाता है कि हाँ अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। लेकिन आज तक 2 साल से ज़्यादा हो रहा है, आज तक हम लोग उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित हो नहीं पाए। 2 साल हो गया, ना तो अलंकरण हुआ। अब हम खिलाड़ी विश्वव्यापी कोविड के समय में भी हम लोग अब अपना प्रैक्टिस, अपना टूर्नामेंट्स हम लोग और कैसे खेलेंगे जब, और इससे हमारे जूनियर भी प्रभावित होते हैं। हमको देखते हैं कि हम सीनियर लोग का कुछ हो नहीं रहा है, तो उनका भी मनोबल टूटता है जूनियर्स का। उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा से एक उम्मीद आप लोग को मिली थी कि किटिंग हो जाएगी अच्छे से, प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी। अब जब घोषणा नहीं हो रहा है तो क्या इसमें दिक्कत आती है आप लोग को? सर, सामूहिक कार्यक्रम बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन खेल अलंकरण 2 साल से बिल्कुल नहीं हुआ है। साथ ही साथ 2015 के बाद से उत्कृष्ट खिलाड़ी भी घोषित नहीं हुआ है। हमारा सरकार से ये मांग है कि कम से कम उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर दे, सामूहिक प्रोग्राम ना करा के ही, लेकिन हमको उनके हिसाब से जैसा लगता है डिपार्टमेंट में ही बुला ले, पर हमको उत्कृष्ट खिलाड़ी की चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषणा बार बार आप लोग जब विभाग में जाते हैं, वहाँ पर जवाब बता रहे थे कि आपकी ऐसा मिलता है कि हम लोग को वापस दोबारा जाने का मन नहीं करता है। सर, वहाँ जाने से बस एक ही जवाब रहता है, तुम्हारा फॉर्म मंत्रालय तक पहुँच गया है, उससे आगे कहीं प्रोसेस हो रहा नहीं है। बस 2 साल से यही बोला जा रहा है सर। ये बता रहे हैं कि 2 साल से ऐसे ही प्रोसेस होता है, फिर आपको वादा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये सही बोल रहे हैं, मैं इनकी बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको जैसा बतलाया कि कोरोना महामारी का समय था और मंत्रालय में भी कार्य प्रभावित था। 50% अभी जाके वो बाध्यता ख़त्म हुई है, मंत्रालय में भी काम चालू हुआ है, मंत्रालय में इनकी फाइल है और उच्च जो अधिकारी है, जो सचिव हैं, वो अतिशीघ्र इनकी जो मांग है वो पूरी करने वाले हैं। हम मार्च माह में 2022 में हम उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा करेंगे। और साथ ही जैसा कि भाई ने ये बात कही कि 2 साल से अलंकरण भी नहीं हुआ है, इसी वजह से अलंकरण नहीं हो पाया। हमने अभी 12 जनवरी को अलंकरण कराने का फैसला किया था, लेकिन इस समय भी कोविड का काल था। हम सभी खिलाड़ियों को मार्च में ही बुलाकर एक साथ उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा और उसके साथ में ही अलंकरण समारोह, 2 साल के जो खिलाड़ियों का अलंकरण लगा है, अटका हुआ है, हम दोनों को एक साथ कराने जा रहे हैं।
फिर से एक बार ये वादा कर रहे हैं, क्या कहेंगी आपकी उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषणा हो जाएगी इस बार? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि इतने साल तक घोषणा नहीं हुई है, और जैसे कि जैन साहब बोल रहे हैं कि इस साल हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छी खबर है बच्चों के लिए, क्योंकि एक खिलाड़ी जो रहता है वो इस उम्मीद से जाता है कि वो जितनी भी मेहनत कर रहा है उसका कुछ अच्छा रिस्पांस उसको मिले। और जहाँ तक हमारे देश का कल्चर है जिसमें स्पोर्ट्स कल्चर ना के बराबर है, तो हर माता पिता सोचता है कि उसका बच्चा अगर खेल रहा है तो उसके एवज में उसको कम से कम नौकरी अच्छी मिले। और जब आप उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा नहीं करते हैं तो वो हर चीज़ से वंचित हो जाता है, चाहे वो अवार्ड हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे नौकरी हो। और एक एज फैक्टर खिलाड़ियों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रहता है कि आप पिछले 3 साल या 5 साल का उनसे उनका परफॉर्मेंस मांगते हैं। जब आप घोषणा नहीं करते हैं, 5 साल के बाद जब घोषणा करते हैं, तो पिछले 5 साल जो बच्चा अगर 17 साल या 18 साल की उम्र में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसकी उम्र तो 5 साल बढ़ गई, तो वो फिर वो परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर पाता है, क्योंकि खिलाड़ी की उम्र उतनी लंबी नहीं होती है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि सरकार जो है वो इस पर ज़्यादा ध्यान दे कि जो बच्चे जूनियर से सीनियर में आके परफॉर्मेंस दे रहे हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दे, और उनके लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा जल्द से जल्द करे, तो ये सबके बेनिफिट में होगा। कह रही है कि जो टाइम बाउंडेशन एक बड़ा मायने रखता है कि उस दौरान भी नौकरी मिल जानी चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा हो, उसकी जो सीढ़ी पहली सीढ़ी है, क्या कहेंगे आप? कैसे कुछ खिलाड़ी हैं ऐसे? जी बिल्कुल, वैसे खिलाड़ी ज़रूर हैं। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम शुरुआत जब खेल से किए थे, जब हम छोटे थे तो एक चलो खेल लेते हैं या एक मनोरंजन के तौर पे खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो ये उसको एक जीवन यापन के तौर पर लेना चालू किए। लेकिन जब अभी कोविड जाने के बाद ये सारी चीज़ों को समझने के बाद हम उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने वाले ऐसा हमको महसूस हुआ, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से या ऐसा कुछ हमारी तरफ से नहीं हुआ। कितना दिक्कत जाता है कि अगर कोई खिलाड़ी खेलता है उसको लगातार सम्मान की ज़रूरत होती है, मनोबल बढ़ता रहता है, उसको जो आर्थिक जो फ़ायदा मिलता है उससे मनोबल बढ़ता रहता है, उसकी जो संसाधन उससे जुड़ता है। नौकरी नहीं मिलने से, उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित नहीं होने से, तमाम जो अलंकरण नहीं मिलने से कितना मुश्किल जाता है खिलाड़ी को? मुश्किल तो होती है, पर अगर एक परफॉर्मेंस मिलती जाए, उतना सम्मान भी मिलता जाए, तो परफॉर्मेंस और बढ़ती जाएगी प्लेयर्स की। तो बस यही विनती है कि प्लेयर्स को दिया जाए। और अच्छा, अन्य राज्यों में भी आप लोग जाती होंगी, वहाँ के खिलाड़ियों से बात करती हूँ, वहाँ की क्या व्यवस्था है? अपने राज्य में कहाँ पे चूक हो रही है इस मामले में? व्यवस्था तो है यहाँ पे, पर वो थोड़ी सी और अगर बिल्डअप हो जाए तो काफ़ी प्लेयर्स और आगे निकलेंगे। एक आश्वासन मिला है आपको आज की उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा हो जाएगी, लेकिन क्या ये काफ़ी है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा से आप लोग को जो जिंदगी जीवन है वो संवर जाएगा? आशा तो यही है कि अगर सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करती है तो खिलाड़ी भी आगे आएंगे और वो भी कुछ और प्रयास करेंगे कि वो जहाँ जिन विभागों में जाना चाहते हैं वो उसके बाद ही जा सकते हैं। बिना उत्कृष्ट के तो वो अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। और कुछ विभागों की जानकारी हम चाहते हैं कि हमें प्राप्त हो जहाँ पर अभी वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पात्रता जिनकी जैसी हो उसके हिसाब से वो कुछ विभाग के नाम आए या सरकार बताए कि आपको यहाँ जाना है। अगर ऐसे कुछ व्यवस्था हो तो उस पर मतलब खिलाड़ियों के लिए भी हित में बहुत अच्छा हो जाएगा। वो नौकरी की बात हुई थी, आपको आपकी खुद की बात है कि आपको घोषित किया गया था उत्कृष्ट खिलाड़ी, उसके बावजूद भी आज तक आपको नौकरी, कई बार आप आवेदन किए हैं? जी हाँ, मैंने आवेदन किया है। अभी कुछ 3-4 जगह से मुझे पावती है मेरे पास, वहाँ से रिप्लाई आया नहीं है। मैं नाम तो नहीं ले सकता अभी वहाँ पर, लेकिन कुछ समय ऐसा भी होता है कि जैसे कोविड आया, कुछ हुआ, तो हमारी भी घर की परिस्थिति है, हमको भी काम करना है, कुछ ना कुछ तो जीविका के लिए करना ही है। तो हम वहाँ बिज़ी होने के कारण फिर जानकारी पूरी नहीं रहती, तो हम आगे कहाँ जाएं कि मुझे अपने घर भी देना। अब प्राइवेट में ऐसा है कि हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लेकिन उतना समय हम फिर इस चीज़ के लिए नहीं दे पाते। तो ये भी हमारे लिए कि अगर हमारे पास जानकारी पूरी होगी कि नहीं आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे जो भी हमें प्रोवाइड करा जाए, तो हम उस पर हमारे लिए आसानी होगी। या जैसे हमारे गाँव के कुछ है, मेरे मित्र भी हैं, अब हम तो रायपुर से हैं, कोई बिलासपुर से है, तो वो सिटी में है। अब 1-2 खिलाड़ी हमारे ऐसे हैं जो मान के चलिए नारायणपुर से है कोई, अब वो वहाँ पर उनको नहीं पता लग पाएगा कि क्या कर रहे हैं आगे, वो कितने बार रायपुर ट्रैवल करेगा या कितने नियरेस्ट अपने वो स्टेट उसमें जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी जो भी हैं, जैसे आपके पास तो सरकार के पास लिस्ट भी होगी जितने नौकरी मिल गई है, जिनको नहीं मिली है, या जिनको नहीं मिली है उन एक वो लिस्ट निकाल दे कि इनमें से अगर आप लेना चाहते हैं, सीधा आप लेना चाहते हैं तो ये विभाग में खाली है, आप अप्लाई करिए, आपकी पात्रता के हिसाब से आपको मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ हो तो पुराने जो उत्कृष्ट है उनके लिए भी फ़ायदा है
और उनको देख के जो न उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं कि नहीं हाँ अब सरकार कुछ कर रही है, तो उनमें भी एक अलग जोश आएगा। तो उम्मीद तो यही है कि इस बार मार्च तक जैसे भैया कह रहे हैं तो कुछ होए, तो खेल गतिविधि आगे बढ़े, ये हमारा कहना है। क्योंकि हमारी भी एक एज है, मैंने बहुत समय खेल को दिया है, अब ऐसी स्थिति है कि मैं खेल को थोड़ा कम समय दे पाता हूँ, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी और ये सब चीज़ बहुत है हमारे ऊपर। तो उसके लिए भी अगर ये रहता कुछ, तो हमारे पर रहता है कि नहीं हमको खेल से कुछ मिला है तो हम और कुछ खेल को दें। तो ये थोड़ा सा है, अगर ये सुचारू रूप से हो जाए तो बहुत ही हम लोग को मतलब जैसे फ़ायदा होगा, सारी खिलाड़ियों को होगा। ये बता रहे हैं कि कई सारी योजनाएं चलाई गई थी लेकिन उसके बावजूद भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। सवाल आपका है मैं, आज हम बात कर रहे हैं खिलाड़ी और उनके भविष्य के बारे में। बात चल रही है उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा और नौकरी के बारे में। पिछले 11 सालों से ट्राई कर रहे हैं, मतलब सरकार खुद कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, पर पेरेंट्स अपना काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, खेल रहे हैं, जीत के आ रहे हैं। सरकार बड़ी बड़ी बात तब कर देती है कि ठीक है जॉब मिलेगा सबको, घर बैठे जॉब मिलेगा, हम बुला के देंगे, पर बुलाने का तो छोड़ो, खुद जब जाके हम अप्लाई करते तो उसका भी कोई जवाब हमारे पास नहीं। हम पिछले 11 साल से परेशान हैं सिर्फ एक जॉब पाने के लिए। आपके साथ ही कई लोग ऐसे आवेदन लगाए होंगे, उनको नौकरी मिल गई, कैसा लगता है कि वो नौकरी पा गए, आप नहीं पाए? बहुत बुरा फील होता है, अपने आप में लगता है कि शायद हम में कुछ काबिलियत कम होगी उनसे, पर सेम ही रहते हैं, सेम बेच के रहते हैं, हम एक साथ ही खेलते हैं, एक साथ ही प्रैक्टिस, एक साथ ही मेडल मिला है, पर वो आज नौकरी कर रहे हैं और हम घर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि परिवार की तरफ से भी सुनना पड़ता है कि उनको जॉब मिल गया, तुम घर पे बैठे हो, पर हम अपनी पूरी कोशिश करते, बार बार जा रहे, हर एक डिपार्टमेंट में दरवाज़ा खटखटा रहे कि जॉब दे दो जॉब दे दो, पर मिल कुछ भी नहीं रहा है। पिछले 11 सालों से परेशान हो रहे हैं हम लोग। पिछले 15 साल जो भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह की सरकार थी, 2015 के बाद से उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नामों की घोषणा नहीं हुई। 2017 में मात्र एक लड़की का नाम इन्होंने उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में घोषित किया। 2018 नवंबर में इन लोगों ने खिलाड़ियों को छलने के लिए, नवंबर में जब आचार संहिता लगने वाली थी, उस समय सभी खिलाड़ियों से इन लोगों ने आवेदन मंगाया और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया में सभी लोग चले गए। सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद में जब सरकार स्थायित्व हुई 2020 मार्च 20 में हमारी सरकार ने सभी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आवेदन मंगाया है और इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, जो पुरानी सरकार की जो 2007 की जो खेल नीति थी, जिसमें बहुत सारे संशोधन की आवश्यकता थी, उसको हमारी सरकार संशोधित कर रही है। अभी तो जो अभी 2022 में हम लोग घोषणा करने वाली, ये पुरानी प्रक्रिया के अंतर्गत ही हम खिलाड़ियों के नामों की घोषणा करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव हम नई खेल नीति में लाने वाले हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जो 2% जो सभी डिपार्टमेंट में जो खिलाड़ियों के लिए, मैं आरक्षण नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन 2% सभी डिपार्टमेंट में खिलाड़ियों के लिए, उत्कृष्ट जो खिलाड़ी होते हैं उनको जॉब देने की अनिवार्यता हमारी सरकार लाने जा रही है। और ये कुछ ऐसे खेल हैं जो बहुत सरल खेल होते हैं, बहुत मेजर गेम भी होते हैं, जिसमें हमारी बहन यहाँ पर खड़ी है, बैडमिंटन जैसे खेल में वो उत्कृष्ट खिलाड़ी है। बहुत से खिलाड़ियों को नौकरी लगी भी है, ऐसा नहीं है कि खिलाड़ियों को नौकरी नहीं लगी है। कुछ ऐसे खिलाड़ी रहेगा जिनको नौकरी नहीं लगी। यदि कोई यदि उत्कृष्ट खिलाड़ी चाहेगा कि वो DSP बन जाए तो संभव नहीं है। खेल विभाग के में भी नौकरी लगी है, मैडम दीक्षित यहाँ पर उदाहरण है। उसके अलावा मैं बता दूँ कि शिक्षा विभाग में भी काफ़ी पद सृजन किए गए हैं उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए, लोगों को नौकरी मिली है। जिन्हें नौकरी नहीं मिली है वो पुरानी सरकार में वो लोग थे। हमारी सरकार में जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाएंगे, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अभी 15,000 शिक्षकों की नियुक्ति हमारी सरकार ने की है। और आपको बता दूं कि 750 पद जो PTI के पद हैं, जो खेल से संबंधित है, हमारी सरकार ने नियुक्ति की है और 750 पदों की नियुक्ति हम और करेंगे। इतना, इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में NIS 48 लगभग NIS कोच हैं, हम 55 + 15 71 पदों पर NIS पदों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय में 55 खेल अधिकारियों की नियुक्ति हम कर चुके हैं। लगभग 55 से 60 खेल अधिकारियों की नियुक्ति हमारी सरकार अभी करने जा रही है। चूँकि कोविड का समय, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोविड के समय में बहुत सारी प्रक्रिया हमारी अधर में है। ये सरकार जो है किसानों की सरकार है, खिलाड़ियों की सरकार है। बहुत सारी बता रहे हैं कि कई जगह नियुक्तियाँ हो गई हैं, ऐसा है क्या? बहुत जगह नियुक्तियाँ मिल गई हैं। पूर्व सरकार की बता रहे हैं कि आप लोग जो भी परेशानी है पूर्व सरकार कार्यकाल का है। किसी सरकार को तो दोष नहीं दे सकते, हाँ, लेकिन मैंने जहाँ तक अभी की सरकार की बात करूँ तो मैंने मुख्यमंत्री जी को
भैया के माध्यम से ही मिला हूँ मैं उनसे, लेकिन मैंने उनको ऐसी स्थिति में देखा कि लगा है उनको देख के कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खिलाड़ी के हित पे बहुत अच्छा सोचेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि मैंने उनको ऐसी स्थिति में देखा है, भैया साक्षी हैं उसके, फुटबॉल के समय जब उन्होंने नंगे पैर भैया अपन सपरे में कराया था अपन ने, तब लगा उम्मीद इनको है, आपको उम्मीद है? क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि पूर्व सरकार के कारण से इस सरकार में ऐसा नहीं है, नौकरी आपको मिल जाएगी। नहीं, मुझे भी इस सरकार से पूरी उम्मीद है, क्योंकि बाकी स्टेटों में देखोगे तो खिलाड़ियों के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है, और छत्तीसगढ़ एकमात्र, मैं बोल सकती हूँ कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे खिलाड़ियों की तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं, जो कि बहुत है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस सरकार मुझे निराश नहीं करेगी। अच्छा, एक बात जरूर है कि ये कह रहे हैं कि इस बार कई सारी नौकरियाँ मिलेंगी। कई ऐसे लोग हैं होंगे आपकी जानकारी में कि जिनको एज उनका पार हो गया है, उसके लिए क्या कर पाएंगे? खिलाड़ी के जीवन में जो एज फैक्टर रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और जब उसका एज रहती है तब आप उसको उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करेंगे तो वो ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस को एनहांस कर पाएगा। और दूसरा, अगर आपने उसको उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर दिया और उसके बाद उसको घर में बैठा दिया और नौकरी नहीं दे रही है, तो नेचुरली जब उसकी एज नहीं रहेगी तो वो खेल के तो कुछ नहीं करेगा, उसको आप मजबूरन कोई ऐसे डिपार्टमेंट में देंगे जहाँ पे वो या तो क्लरिकल जॉब या टीचिंग जॉब या जो भी है उसमें देंगे, तो वो अपनी तो रोज़गार कमा लेगा, बट खेल के लिए जैसे चाहते हैं कि हम खिलाड़ी जो आगे आए और खेल के लिए उत्थान के लिए कुछ काम करें, वो हमको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब खिलाड़ी जिस एज में रहता है उस समय उसको जितने अवार्ड, जितने चाहे उत्कृष्ट खिलाड़ी चाहे नौकरी है, उसको उसी समय मिल जाना चाहिए। तो ये सबके लिए, ना सिर्फ खिलाड़ी के लिए बल्कि प्रदेश के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ग्राउंड्स की क्या हालात है? ग्राउंड में बताइएगा, ग्राउंड्स की हालत है क्या? अभी जो खेल है यहाँ पर वो बेहतर तरीके से इस ग्राउंड पे चल पाएगा? सर अभी तक तो नहीं चल पा रहा है, मतलब बाकी देखा जाए तो टूर्नामेंट सामने आ रहा है, लेकिन हमारे पास अभी सही ग्राउंड नहीं है। मतलब हम ग्राउंड जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ टकराव आ रहा है हमारे खेल को लेके, और जिससे हम सही प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। टूर्नामेंट आते आते हम अपना कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पा रहे। क्या लगता है विभागों में कि क्यों आखिर नौकरी नहीं पा रही? विभाग में कहाँ फाइल फंस जाती है, क्या लगता है आपको? सर, हम जैसे विभाग में जाते हैं तो यही बस बोलते हैं कि अभी फाइल मंत्रालय तक गया है, मगर उसके बाद हमें कुछ जवाब नहीं मिल पा रहा है। और यदि हम चाहें तो और क्या कर सकते सर? बस यही सरकार से हम अपील कर सकते हैं कि जल्द से जल्द उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करें और जो उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित है उनके लिए कुछ न कुछ उपाय जल्दी निकालें। फाइल यहाँ पड़ी रहती है, फिर मंत्रालय जाती है, मंत्रालय में गायब हो जाती है कई बार। ये पूरे संवाद से 2-3 बातें निकल के आई हैं, मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, खिलाड़ियों ने ये बात कही है कि वो एज बार होते जा रहे हैं और 2 साल निश्चित रूप से कोरोना में बर्बाद हुआ है। ये बात सरकार भी स्वीकार करती है। यदि खिलाड़ियों की तरफ से सरकार को यह प्रस्ताव जाता है कि उनको 2 साल, जो जिन खिलाड़ियों का एज बार हो गया है और ये 2 साल में फंस रहे हैं, तो निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक सरकार को इसके लिए फैसला करना चाहिए। इनकी बात मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा। दूसरी बात यह निकल के आ रही है कि छत्तीसगढ़ में खेल मैदान और खेल से संबंधित क्या चीज़ें व्यवस्थाएं की गई, तो बतलाना चाहता हूं कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक हमारी सरकार ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं। काफ़ी सारी एकेडमियाँ, अभी तक आपने सुना नहीं था कि छत्तीसगढ़ में शासन की खेल एकेडमियाँ चालू हो रही है। 13 खेल एकेडमियाँ हमारी सरकार चालू कर रही है। यह काम भी हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है। चाहे बस्तर में हो, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की भी वहाँ पर घोषणा की है। वहाँ काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। आवासीय खिलाड़ियों के लिए परिसर तैयार किए जा रहे हैं। बिलासपुर में भी, सरगुजा में भी तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं, वो खिलाड़ियों को प्रदान करने के लिए हमारी सरकार तत्पर है और वो काम तेज़ी से हम कर रहे हैं। तो मार्च तक घोषित हो जाएगी नाम इनका। नौकरी की क्या? क्योंकि 2% की बात हो रही थी कि हर एक विभागों में 2% सीट आरक्षित होंगे। कई खिलाड़ी हैं जो नौकरी अभी तक नहीं पाए हैं, उनके लिए क्या? देखिए, 100% उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने वाले को नौकरी मिलना तय है। हमारी सरकार ने 5 लाख से ज़्यादा रोजगार का सृजन इस कोविड के समय में किया है, जिसकी जो प्रशंसा है पूरे देश भर में हो रही है। हमारी सरकार एक योजना लेकर आई है जो बेरोजगारों के लिए है कि आगामी 5 वर्षों में हमारी सरकार 15 लाख से ज़्यादा रोजगार का सृजन करेगी। निश्चित रूप से उत्कृष्ट खिलाड़ियों की संख्या कम पड़ जाएगी, नौकरियों की कमी भूपेश बघेल की सरकार में नहीं पड़ने वाली है। 200 से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको
उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा नहीं हुई है और उससे भी लगभग इतने ही खिलाड़ी हैं जो घोषित होने के बाद भी आज भी नौकरी नहीं पाए हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये वायदा हुआ है, ये आश्वासन मिला है आज कि मार्च तक उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची जारी होगी और जिन खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिल पाई है उन्हें नौकरी दिया जाएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले फिर एक नए अंक के साथ नए विषय पे जो आपके जनहित से जुड़े हों उनको लेकर आएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।